खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर से। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट कर इस बात को और हवा दे दी है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या घोड़ों के अस्तबल से उछलने के बाद ही हम जागेंगे। राजस्थान में सियासी घमासान तेज हो गया है और ट्वीट किया गया है कपिल सिब्बल की तरफ से, अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या घोड़ों के अस्तबल से उछलने के बाद ही हम जागेंगे। ये ट्वीट किया गया है कपिल सिब्बल की तरफ से और इस ट्वीट ने राजनीति तेज कर दी है, सियासी घमासान तेज कर दिया है। अब राजस्थान में सियासी भूचाल। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त का मामला। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद बताए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट 24 विधायकों समेत दिल्ली पहुंचे हैं। पायलट कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे, ये कहा जा रहा है। सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो अब राजस्थान में सियासी भूचाल। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त का मामला। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद है। अपने 24 डिप्टी सीएम सचिन पायलट 24 विधायकों समेत दिल्ली पहुंचे हैं। और एक और बड़ी खबर, एमपी की राह पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार। सचिन पायलट और गहलोत के बीच तनातनी बढ़ी है। सचिन पायलट ने नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेतृत्व से मिलने की कोशिश में है पायलट, ये कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व से मिलने की कोशिश में है सचिन पायलट। राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की गहलोत सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच के तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट का आरोप है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, सरकार के फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती। उधर गहलोत खेमे के लोगों का आरोप है कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। राजस्थान का ये राजनीतिक समीकरण बिल्कुल मध्य प्रदेश जैसा नजर आ रहा है। ये समीकरण 4 महीने पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने जैसा है, अब कुछ करीब करीब वैसा ही है। ऐसे में अशोक गहलोत का परेशान होना स्वाभाविक है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ताजा मामले का संबंध सिंधिया पायलट कनेक्शन से जुड़ा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 22 विधायकों का इस्तीफा कराकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। विधायकों को पहले गुरुग्राम, बाद में बेंगलुरु के होटल में ठहराया गया था। कमलनाथ के सामने तब युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, तो अब गहलोत के सामने युवा डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं। आंतरिक कलह इस कदर बढ़ गई है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट कैबिनेट मीटिंग में भी नदारत रहे। कैबिनेट मीटिंग में भी मौजूद नहीं थे वो। पायलट 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस के 24 विधायक शनिवार रात से ही गुरुग्राम के ही मानेसर में एक बड़े होटल में रुके हुए हैं। इनमें से कई विधायकों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं। ये विधायक सोमवार को कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पार्टी के विधायक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तो राजस्थान में सियासी ड्रामा लगातार जो है वो गहराता जा रहा है। और नीरज जांगी राज्यसभा सांसद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज जांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से साफ तौर पर खबरें चल रही हैं, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो राजस्थान में सियासी संकट है वो गहराता जा रहा है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस आरोप बीजेपी पे लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, और सवाल यही है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उनका मुखौटा जो है वो आम जनता के सामने आ चुका है। पूरे देश में ही उन्होंने जिस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाइयां की है, उसी के तहत राजस्थान में भी एक नाकाम कोशिश वो पहले कर चुके हैं। राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक कोशिश की थी चौथा उम्मीदवार उतार करके, जबकि नंबर गेम सामने था और उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। दोबारा तोड़फोड़ की कार्रवाई राजस्थान में करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा।
इससे ये साफ जाहिर है कि देश में लोकतंत्र का हनन ये लोग कर रहे हैं। किस प्रकार की इनकी नीति है, रणनीति है, किस प्रकार की इनकी मंशा है, ये आम जनता के सामने उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पुनः नाकाम होगी। राजस्थान में किसी तरह की अस्थिरता नहीं होगी। एकजुटता का परिचय कांग्रेस के विधायक पहले भी दे चुके हैं और अब पुनः देंगे। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में सचिन पायलट ना होने की वजह से, दिल्ली में है सचिन पायलट, इस वजह से तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? वो गैर हाजिर थे जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। मैं समझता हूं कि इसकी बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, बहुत जल्दी उसका निर्णय हुआ था बुलाने का। ऐसे वक्त में पायलट साहब दिल्ली थे, उनका आना संभव नहीं हो पाया। लेकिन खुद सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी सरकार गिराना चाहती है। इस तरह की चीजें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। डिप्टी सीएम को साफ तौर पर जयपुर में ना होना कई तरह के सवाल तो खड़े करता ही है। नीरज जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे राजस्थान के पूरे देश में ही कर रहे हैं वो तो, और उसी के तहत यहां भी उन्होंने जो है कोशिश की है और उनकी कोशिश इस बार कामयाब नहीं हो पाएगी। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर एक बेहतरीन सरकार राजस्थान में काम कर रही है और जिस प्रकार से पिछले 1.5 वर्षों के अंदर अनगिनत ऐसे जो है जन कल्याणकारी फैसले सरकार ने लिए हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सभी की आस्था है। और जिस प्रकार से पिछला ये जो समय था, पिछले 3 महीने से कोविड का एक कुशल प्रबंधन अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने भी की और देश के वो लोग भी कर रहे हैं जो कांग्रेस के विरोधी हैं। वो लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अशोक गहलोत जी की उस प्रबंधन का जो है प्रशंसा के रूप में कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में ये मान के चलिए कि अशोक गहलोत जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विधायक किसी भी तरीके से असंतुष्ट नहीं है। सभी के क्षेत्रों में हम लोग चुनाव उस समय हारे थे, विधानसभा का 1.5 साल पहले, जब हम हारे हुए लोगों के क्षेत्रों में भी पूरा काम, विकास का जाम जो हमने चाहा है वो करवाया है, जनता को राहत प्रदान की है, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो या 1.5 साल से चल रही सरकार का पूर्ण ये 1.5 साल का पीरियड हो। हम लोगों ने बेहतरीन कार्य अपने अपने क्षेत्रों में कराया। तो ये विधायक जो जीते हुए, उनके यहाँ तो काम की कोई कमी है ही नहीं। विकास के चहुमुखी आयाम स्थापित करने का काम इस सरकार ने किया। किसी भी तरह की काम की कमी निश्चित रूप नहीं से है। और आप रहेगी। साफ तौर पर उपलब्धियां गिनवा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में काम कर रही है। लेकिन ये तो पार्टी के अंदर दो फाड़ नजर आ रही है ना, गुटबाजी तो पार्टी के अंदर ही नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि शुरुआती तौर पर ही हम देखें जब सरकार बन रही थी और उसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर साफ तौर पर किस तरह से खींचतान थी कांग्रेस में, ये हम सब ने देखा। तो ये उनकी ही पार्टी के अंदर कलह मची हुई है, लेकिन आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। दो फाड़ की बीजेपी अगर बात कर रही है कि 2 फाड़ कांग्रेस में है, तो पहले वो अपने गिरेबान में झांके कि उनकी पार्टी में, उनके संगठन में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। उन्हीं के लोगों ने, एक ग्रुप विशेष ने राज्यसभा में हाल ही के अंदर ज्वलंत उदाहरण है कि चौथा कैंडिडेट जो खड़ा था उनकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कैंडिडेट था, इन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा किया जो आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। राजेंद्र गहलोत जी को उन्होंने मौका दिया था। इन्हीं के दूसरे धड़े ने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया और दूसरे कैंडिडेट के खड़े होने के बाद जब कोरोना का वक्त आया, जब इलेक्शन पोस्टपोन हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के दोनों धड़े ये कवायद लगा रहे थे कि उनकी पहली प्राथमिकता, पहली वरीयता का उम्मीदवार कौन होगा। उनका पहला जो कैंडिडेट खड़ा किया था उन्होंने, उस पर संशय हो गया था। ऐसे में पहले वो खुद तय करें कि 2 धड़े कहां हैं, ठीक है, 2 फाड़ कहां हैं, किस पार्टी में 2 फाड़ है वो तय करें। हमारे यहाँ तो परिस्थितियां जैसी थी, इसका परिणाम भी सामने है। कांग्रेस ने फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। क्या कहेंगे, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी हालात गड़बड़ा रहे हैं, राजस्थान में भी सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस का अंतर्विरोध राजस्थान में जो अभी तक तय पर नहीं आया था, तय पर आ चुका है। जब सरकार की बुनियाद रखी जा रही थी, सरकार बनाई जा रही थी, उस समय
पूरे देश ने खेल देखा था। हाँ। एक सप्ताह तक मुख्यमंत्री बनो का खेल चला। मंत्रिमंडल के गठन के अंदर 2 सप्ताह से ज्यादा समय लग गया। 2 धुरों पर खड़ी हुई सरकार को बनाने में सचिन पायलट का जो अहम रोल रहा था, सड़क पर लड़ाई लड़कर उन्होंने, जब हम लोग सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तब उनका अहम रोल था। उनको दरकिनार किया गया, लगातार उनकी अनदेखी और उनका अपमान इसी मुकाम पर पहुंचा है कि कांग्रेस के विधायक दल में एक तरह से आक्रोश, भयंकर आक्रोश हो रहा है। कांग्रेस अपने बोझ से खुद ही टूट रही है, हमें तोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है नीरज जी, क्या कहेंगे, जवाब दीजिए। कांग्रेस खुद ही टूट रही है, हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा राजन जी की तरफ से कहा गया शुरुआती, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। कांग्रेस कहां टूट रही है? कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है, यूनाइट है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने देखा। और मैं तो प्रश्न करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि मध्य प्रदेश में जब सरकार टूटी तो क्या उन्होंने लोकतंत्र के आदर की बात कही क्या, कि भाई हम तो लोकतंत्र का आदर करते हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे? तुरंत इतना ज्यादा लालायित वो थे, पद का प्रलोभन, इतना लालच था उनका कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से सरकार बनाने का काम कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी एक चीज का जवाब दे पहले तो, कि क्या राजस्थान में अगर ऐसे हालात बन जाते हैं, उनके पास में अगर ऐसे कोई विधायक मिल जाते हैं जिनसे बहुमत का 101 का आंकड़ा अगर ये टच करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो क्या ये इस बात को कहेंगे कि हम लोकतंत्र का आदर करते हुए हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम नहीं तोड़फोड़ चाहते हैं, हम जनता के, राजस्थान की जनता ने जिसे चुना उसका आदर करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उस चीज के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी खुद इस चीज को हवा दे रही है। आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रलोभन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी का नाकाम कोशिश जो है वो सामने होगी और ये नाकामयाब होंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजन जी। आपने साफ तौर पर नीरज जी को सुना होगा, ये बात तो है, क्योंकि ये लगातार कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश लगती है बीजेपी को कहीं से भी सरकार बनाने की, तो उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति या किसी भी तरह से विधायक खरीद फरोख्त को जो भी गुंजाइश लगती है उसमें तुरंत बीजेपी जुड़ जाती है, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, और आरोप भी लगा रहे हैं नीरज जी। क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या स्थितियां हैं? सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस को की सरकार को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अपने खुद की भगदड़ को देखें, वो कह रहे हैं हमारे सारे लोग बिल्कुल संदिग्ध है। तो किस कारण से राज्यसभा के चुनाव में 10 दिन तक 7 सितारा होटल में आपने अपने सारे विधायकों को कैद कर दिया? किस कारण से आज आपके मुख्यमंत्री आगे बढ़कर कह रहे हैं कि मुझे सरकार बचाने समय लगाना पड़ता है, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा? क्यों कह रहे हैं वो? किसने कहा? कौन है? किस गद्दार का नाम जो कह रहे हैं कि गद्दार जो है जिनको पार्टी ने MP बनाया, MLA बनाया, उनको जनता बख्शेगी नहीं? कौन है गद्दार? पर्दे के सामने लेकर आओ ने, खुद की अंतर्कल है, जूतों में दांत बांट रहे हो आपकी कांग्रेस का कुनवा बिखरा हुआ है। अब कांग्रेस के पूरे हमारे जहाज में इतना बड़ा छेद है, इसमें पानी भरना चालू हो गया, भगदड़ मची हुई है। दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हो। हम तो तटस्थ होकर आपका खेल देख रहे हैं, मस्त होकर देख रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने भार से लगातार टूटते जा रहे हो। आज किस प्रकार का शासन दे रहे हैं आप? आपके मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। आपके विधायकों ने लूट मचा रखी है। राजस्थान की आम आवाम त्रस्त है। मैं समझता हूँ अब ऐसा मौका आ गया है कि पाप का घड़ा बीच जो रहा है अपने आप ही टूट रहा है। ठीक है राजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे चर्चा करेंगे, और साथ ही नीरज डांगिया हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो जिस तरह से देखा जाए, गहलोत सरकार पर संकट के बादल कहीं ना कहीं मंडरा रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम गायब दिखे, और दिल्ली में बताए जा रहे हैं सचिन पायलट। नीरज जी, साफ तौर पर आपने सुना, राजेंद्र राठौड़ का यही कहना है कि नाराजगी आपके खुद के अंदर खेमे में है और आप आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। किसी भी तरह की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर शायद एक झूठी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन राजस्थान में इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है। लोग जो हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक एकजुट हैं। उन्हें प्रलोभन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर ही क्यों रही है? अगर उन्हें लगता है कि जैसे वो मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, राजस्थान में हो जाएंगे, और यहां पर एकजुटता नहीं है, इसलिए
जो है 5 सितारा होटल के अंदर कांग्रेस के विधायक 10 दिन से रहे थे। तो मैं एक क्वेश्चन इनसे भी पूछना चाहूंगा, राजन जी हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या डर था कि उनके दोनों कैंडिडेट जो हैं उनमें प्रथम वरीयता किसे दी जाएगी। उन्हें क्या डर था कि उन्होंने भी अपने तमाम विधायकों को 5 दिन तक जो है 5 सितारा होटल के अंदर रखा, उन्होंने होटल के अंदर बाड़ेबंदी की उनकी, उन्हें क्या जरूरत थी। कांग्रेस ने एक मॉक पोल का सिस्टम होता है, किस तरह से वोट पड़ेगा, विधायक जो नए हैं, जो नहीं समझते थे प्रक्रिया को, उन्हें प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझाया जा सके। लेकिन आपको शायद याद हो कि 10 दिन के लिए लगभग विधायकों को रखा गया था। भी विधायकों से ये जो प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं जिसमें ये समझाया जाता है विधायकों को, जो नए विधायक होते हैं, वो मात्र 2 दिन की होती है जिसमें ये समझाया जाता है कि किस तरह से ये सारी चीजें होंगी राज्यसभा में। देखिए ये एक कैंप की तरह हम लोगों ने लिया। इस कैंप को 2 दिन तक चलाया जाता है, जहां तक मैं सही हूं नीरज जी। बैठक मैं वो बता रहा हूं। मॉक पोल की प्रक्रिया को हम लोगों ने 3 दिन हमने किया, 1 दिन हमने प्रक्रिया को अंजाम दिया और 2 दिन हमने मॉक पोल चलाया। उससे पहले हम लोगों ने इसको एक ट्रेनिंग कैंप की तरह लिया कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो पिछले 2.5 महीने से कोविड पीरियड को लेकर के अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कोविड के प्रबंधन के अंदर लगे हुए थे, उन लोगों को हम लोगों ने रिलैक्स करने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें हमने हिंदुस्तान के शीर्ष के नेता, जिसमें सुरजेवाला जी, अजय माकन जी, इन तमाम लोगों को बुला करके हमने कुछ पॉलिटिकल जो है स्पीचेस करवाई। हम लोगों ने कैंप सॉर्ट ऑफ उसको पूरा दिया, एक ट्रेनिंग टाइप की बनी। तमाम विधायकों ने उसका पूरा लाभ उठाया, उसको अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के आगे उन तमाम बातों को बताया, विचारधारा से अवगत कराया कि किस प्रकार से जो है एक इतिहास रहा है कांग्रेस का। वो तमाम चीजें एक ट्रेनिंग कैंप के तहत हम लोगों ने उसको लेकर के चले थे। कुछ 10 दिन के अंदर हम लोगों ने उस कैंप को इसी तरह से रखा कि मॉक पोल के साथ साथ, क्योंकि मीटिंग जो है हमारी फिक्सअप हुई थी 10 दिन पहले, विधायकों का भी ये कहना था कि हम चाहेंगे कि साहब अभी से हम लोग जो है मॉक पोल की तैयारी करें, हम लोग शामिल होकर के रहें, एक दूसरे को जाने। और तमाम विधायकों ने इस कार्यक्रम के पश्चात ये मंशा जाहिर करी कि कम से कम 6 महीने में, साल भर में इस तरह के 2-2, 3-3 दिन के कम से कम कैंप होने चाहिए, ताकि एक दूसरे को समझने की हम लोगों को मौका मिले, एक दूसरे के क्षेत्रों को पहचानने का मौका मिले, एक दूसरे को व्यक्तिगत जानने का मौका मिले। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय जो है कांग्रेस का था, अशोक गहलोत जी का था और कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि आपकी पार्टी के अंदर ही, हम शुरुआत से देख रहे थे, जो सारी चीजें सीएम को लेकर नाम का ऐलान जब किया जाना चाहिए था, तब कहीं ना कहीं एक लंबा समय लग गया और उसके बाद एक डेडलाइन घोषित की गई कि इस दिन सीएम का नाम का ऐलान आपको करना ही पड़ेगा। एक लंबा समय था और मंत्री पद को, माफ कीजिएगा, मंत्री पद को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कैबिनेट जो मंत्री बनाए जा रहे थे उसको लेकर भी स्थितियां बड़ी खराब हमें देखने को मिली, एक लंबा समय लग गया। तो ये जो कहीं ना कहीं गुटबाजी है वो साफ तौर पर नजर आती है। देखिए, जब नहीं गुटबाजी नहीं कहेंगे इसको, जब नंबर ज्यादा होता है, परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि सबको समायोजित करना होता है, हर वर्ग को देखा जाता है इसके अंदर, हर क्षेत्र को देखा जाता है, सबकी नुमाइंदगी मंत्रिमंडल में हो, मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करता है और आलाकमान उसके ऊपर फाइनल मोहर लगाता है। तो इस प्रक्रिया में जितना समय लगना था वो लगा है। हमेशा की ये परिपाटी रही है कांग्रेस की कि सबसे पूछ करके विधायकों से, विधायक दल से बैठ करके इस पे मंत्रणा होने के बाद ही निर्णय होता है और वही तरीका अपनाया गया। संशय की कोई बात ही नहीं थी। बहुत सुचारू ढंग से सफलतापूर्वक जो है अंजाम कांग्रेस पार्टी ने मंत्रिमंडल का, मुख्यमंत्री का किया। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। गुलाब चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज है और एक बार फिर से वही आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है राजस्थान में, क्या कहेंगे? देखो, हमने बहुत पहले ही दिन से कहा कि हमारे पास संख्या बल इतना नहीं है कि हम सरकार को गिरा दें। तो फिर आरोप हमने प्रारंभ से ये एक बात कही थी कि इनके आपस में ही जो विवाद हैं, यही किसी न किसी दिन इनको इस हालात में पहुंचाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ही अंदर जो असंतोष 1.5 साल से चल रहा था, हाउस में भी अगर मुख्यमंत्री आता है तो उप मुख्यमंत्री नहीं आता है, उप मुख्यमंत्री आता है तो मुख्यमंत्री चला जाता है, जो मंत्री मंडल में लोग रह गए उन लोगों की भाषा जो हाउस के अंदर रिकॉर्डेड है वो भारी असंतोष की बातें प्रकट करती थी। और एक तरह से जो असंतोष था इसको इन्होंने पैचअप करने के लिए राज्यसभा में कुछ
आश्वासन दिए होंगे उसकी जब पूर्ति नहीं हुई तो अब ये सब लोग वोकल बन करके बाहर आ गए। ठीक है, जवाब दीजिए नीरज जी, क्या किसी तरह का कोई आश्वासन दिया था जो पूरा नहीं हो पाया और जो सारी चीजें हैं अब वो धरातल पर नजर आ रही हैं, सामने आ रही हैं? मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात का जवाब दूंगा कि ये खुद अभी कह रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां हम पैदा कर दें आने वाले समय में कि ये वोकल होकर के बाहर निकले। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात इन्होंने स्वयं ने एक्सेप्ट कर ली है कि सरकार को गिराने की कार्रवाई जो मध्य प्रदेश में इन्होंने की है वो उसकी पुनरावृत्ति इन्होंने राजस्थान में करने की कोशिश की। पहले कोशिश की वो नाकाम हुई है, सामने सबको दिखा है, और अब ये कह रहे हैं कि हाउस के अंदर जो है कुछ असंतुष्ट नजर आए, ऐसा कुछ भी नहीं था। असंतुष्टता की कोई बात ही नहीं थी, सभी विधायक संतुष्ट थे। संतुष्ट नहीं होते तो 125 का जो हमारे पास आंकड़ा था उसमें से 123 वोट मिले हैं। 2 लोग बीमार थे जो वोट नहीं डाल पाए। 123 का आंकड़ा हमारे पास आता ही नहीं। इन्होंने मुंह की खाई है राज्यसभा के चुनावों में, और अभी पुनः वापस राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस स्थिरता के साथ में, मजबूती के साथ में इस पूरे पटाक्षेप को करके सामने आएगी। तब पता लगेगा कि राजस्थान के अंदर सारे विधायक कांग्रेस के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। इसमें हमारा क्या लेना देना था? आप लोगों का अगर 124 और 25 है तो आराम की नींद सो ना, फिर परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों आपके लोग एक दूसरे के खिलाफ जाकर के अलग अलग मोर्चे क्यों बना रहे हो? इसमें हमारा क्या लेना देना है ना? और हमारे पास इतना संख्या बल है ही नहीं कि हम सरकार पलट सकें। जब तक आप लोगों को आपस में टूटन नहीं होगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। अब टूटन क्यों हो रही है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से। सच में ये एक दिन का खेल नहीं है, लगातार 1.5 साल में जो कुछ भी आपस में एक दूसरे के विश्वास को जीतने का जो प्रयत्न करना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। इस कारण से आज ये स्थिति पहुंची है। ठीक है, चलिए गुलाबचंद जी आपको रोकना चाहूंगी। नीरज जी आपसे सवाल, सचिन पायलट को नोटिस भी भेजा गया और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मैं सोचता हूँ ये इनका आपसी मामला है। अब नीरज जी आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं जी। अब इनका आपसी मामला, मैंने पहले दिन से ही कहा कि घर को संभालो यार, हमारे बारे में बात। गुलाबचंद जी आपको रोकना चाहूंगी। नीरज जी आप अपनी बात देखिए, हमारा आपसी मामला तो हम निपटा लेंगे, हमारा आपसी मामला तो हम लोग निपटा लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कहें कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो यहाँ करने की कोशिश न करें। पहले भी मुंह की खाइए, आगे भी खाएंगे। और एक चीज देखिए, कांग्रेस आला कमान से बातचीत करने के लिए सचिन पायलट जी को कोई कितना था मध्य प्रदेश में, ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई हमको ज्यादा दिया, आपको कम वोट दिया। गुलाबचंद जी आपको रोकना चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। नीरज जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए ये बहुत बड़ा अंतर ठीक है, 4 सीटों का। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह का कुछ भी नोटिस नहीं है। कोई नाराजगी, किसी तरह की कोई नाराजगी आपस में नहीं है। नोटिस भेजा गया है, शायद आपको छोटी मोटी जो बातें हैं वो बहुत जल्दी हल होगी। नोटिस भेजा गया है क्या? एसओजी की तरफ से नोटिस भेजा गया है सचिन पायलट। अगर कोई देखिए ऐसा, फिर मुख्यमंत्री जी इसकी एसओजी के नोटिस की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, हमसे शुक्रिया। और गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर राजस्थान में सियासत गर्म है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।